इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। कायद नून लीग की हिफाजती जमानत मंजूर। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने हमें हिदायत दी है कि दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल का मौक़िफ़, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी एतराज़ नहीं कर रहे। अगर नैब एतराज़ करता तो फिर हम दरख्वास्त पर दलाइल सुनकर फैसला करते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। तोशाखाना केस, नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अदालत ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से 24 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जा रहे हैं। कायद नून लीग 24 तारीख तक पेश हो जाएं। अगर नवाज शरीफ पेश ना हुए तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। जज के रिमार्क्स। नैब का नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के हक में बयान। साबिक वज़ीर आज़म पेश होना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दें। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। नवाज शरीफ का तैयारा दुबई से लाहौर उतरेगा या इस्लामाबाद। कायद नून लीग 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कानूनी मामलात निपटाने के बाद नवाज शरीफ लाहौर रवाना होंगे। आजम नज़ीर तारड़ की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। इसराइल ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। सिहोनी काबिज फौज की गजा के एक और अस्पताल पर बमबारी। फलस्तीनी हिलाल अहमर की इमारत, स्कूल और मस्जिद को भी निशाना बनाया। खवातीन और बच्चों समेत मजीद 433 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल में 8000 बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। इसराइली हमलों में अब तक 3500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 13000 जख्मी हो चुके। अमेरिका की इंसानियत दुश्मनी, गजा के लिए इंसानी इमदाद की करारदाद वीटो कर दी। 15 रुकनी सलामती काउंसिल में 12 वोट करारदाद के हक में पड़े। इंसानी इमदाद की करारदाद ब्राजील की जानिब से पेश की गई, जिस पर वोटिंग हुई। अमेरिकी सदर का इसराइल का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। दौरा करने का मकसद ये वाजे करना है कि आप अकेले नहीं, इसराइल के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अवलीन तरजीह है। खामोशी से नहीं बैठे रह सकते। दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हमास दाइश का दूसरा नाम है। दीगर ममालिक और गिरोह इसराइल पर हमले का सोचें भी मत। अमेरिकी सदर जो बाइडन की तनबीह। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक इसराइल पहुंच गए। बरतानवी शहरियों को इसराइल से बाहिफाजत निकालने के लिए रास्ता खोलने पर बात करेंगे। हमास के हमले के बाद मुतअद्दिद बरतानवी शहरी लापता हैं। गजा पर इसराइली जारहियत तशद्दुद की लहर खिते में फैलने लगे। हिज़्बुल्लाह का 3 इसराइली फौजी ठिकानों पर हमला। टैंक और जासूसी के आलात तबाह कर दिए। जानी नुकसान पहुंचाने का भी दावा। हमलों की वीडियो जारी। इराक में 2 अमरीकी फौजी अड्डों ऐनुल असद और हुरैर बेस पर भी ड्रोन हमले। इसराइल जंगी जराइम पर इस्लामी दुनिया के सख्त इंतकाम से खबरदार रहे। ईरानी सदर का इंतबाह। अमरीका इसराइल के जराइम में उसका साथी है। गजा में अस्पताल पर हमले के साथ सिहोनी हुकूमत का खात्मा शुरू हो गया। फलस्तीनियों के खून का हर कतरा इसराइल को अपने जवाल के एक कदम और करीब ले जा रहा है। इब्राहिम रईसी का तेहरान में मुजाहिरे से खिताब। पाकिस्तान का गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीन में पाकिस्तानी फ़ौज भेजने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान ने OIC इजलास में गजा पर ठोस मौक़िफ़ अपनाया। अशियाए ज़रूरिया पर मुश्तमिल इमदाद मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन भिजवाई जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और भारत की टीमें आमने सामने। भारत की टीम 3 मैच खेलकर इवेंट्स में अभी तक नाकाबिले शिकस्त। बांग्लादेश को 2 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा, एक में कामयाबी मिली।